जो हैं अंसार बरनी साहब, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जो इस वक्त लीगल स्टेप्स को लेके आगे चल रहे हैं वो मोमिन मलिक साहब हैं। और उसके साथ साथ फिर जाहिर है इंडियन जो यूँ समझें कि जो कम्युनिटी है उसने साथ दिया, मोमिन मलिक का भी दिया, हिंदू हो मुस्लिम हो सारे, और गुलाम हैदर का भी दिया। ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि जो झूठ है वो आश्कार हो जाता है, जो सच है वो छुपता नहीं है, चाहे जितना मर्जी आप उसको लेट हो सकता है, छुपता नहीं है। तो ये तो समरी हो गई। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो क्या नाम है उसका, कॉम्प्लिकेटेड है इन अ सेंस कि मोमिन मलिक साहब के जो स्टेप्स हैं वो लीगल स्टेप्स हैं। एपी सिंह हैज़ नो आंसर टू दो स्टेप्स। अगर होता तो एपी सिंह एक दिन के लिए भी खामोश ना बैठता, मैं आप सबको बता रहा हूँ। एपी सिंह के बस में अगर होता ना कि ये जो लीगल स्टेप्स मोमिन मलिक ले रहा है और इनको इन्होंने काउंटर करना है अदालत में जाके, तो एपी सिंह एक मिनट के लिए भी खामोश नहीं होता। यही इस तरह के लोगों का तरीक़ाकार होता है कि अगर उनको पता चल जाए ना कि यहाँ पे हम थोड़ा बहुत विन कर सकते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो क्या नाम है उसका, 2 नंबरी एपी सिंह और इनकी टीम कर रही। मीडिया इनके साथ है, सीमा हैदर इनके साथ है, बट इनका जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने जब ये शुरू में गुलाम हैदर आया था वहाँ पे इन्होंने कहा जी रक्षों में शादियाँ कर लेता है, ये करता है, वो करता है, बच्चे जो है ना 2 ही जो है ना उनको पाल ले, इनको छोड़ दे। तो वो जब हमने आगे से काउंटर किया, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारी आवाज़ कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, एक हम्बल कैपेसिटी है, बट वी डू टॉक ऑन फैक्ट्स। जब हमने इनको काउंटर किया कि भाई ये आपका हक नहीं है, ये आप नहीं कह सकते कि बंदे के 10 बच्चे हैं तो 4 को वो छोड़ दे और 6 को पाल ले, नहीं, ये वो बंदा खुद कहेगा। वहाँ से ये भाग गए। फिर जो सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूँ कि पिवटल स्टेप है वो मोमिन मलिक साहब का है। और मोमिन मलिक साहब ने पूरे जितने भी इनको नोटिस भेजे हैं, केसेस भेजे हैं, जो अदालतों ने जो है ना वो करना शुरू किया है इसको, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक्ट करना शुरू किया है, अगरचे इसमें पुलिस बिल्कुल कम्प्लिसिट नज़र आती है। जी डैनी एंड राशिद खान, थैंक यू सो मच, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा, पुलिस इसमें कम्प्लिसिट नज़र आती है। अब जो है ना वो अदालतों ने जो इसको काम करना शुरू किया है, अदालतों ने जो इसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया, तो एपी सिंह के पास कुछ भी नहीं है। अब एपी सिंह अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है आप सबकी, ठीक है। और कभी किसी को, इसीलिए मैंने आज लिखा है कि एपी सिंह का ये जो अटेंशन डाइवर्ट करने का जो तरीका है वो इसके अपने ही ऊपर जो है ना वो वार कर रहा है, ये खुद ही उसमें फेल हो रहा है। एपी सिंह के पास अगर कुछ लीगली होता तो ये अदालत में जाता, ये नोटिस का भरपूर जवाब देता। द फैक्ट दैट ही कैन नॉट आंसर एंड द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट आंसरिंग इट टेल्स अस कि वो उसके पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि चलो इधर से घुमा दो। अब ये तो बहुत आसान तरीका है ना कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, वो भी गुलाम हैदर और इनके कि जी ये आतंकवादी, और उनको तो छोड़ें जो आपके अपने मुल्क के बासी हैं, मोमिन मलिक, हिमैन प्रशार। अब हिमैन प्रशार तो मुस्लिम भी नहीं, अगर आप मुस्लिम हिंदू का ही मसला चाहते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या कर, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि भाई ये जो है ना ये जी फ़लाँ हैं, ये जी आतंकवादी, चूँकि वो ज़ाहिर है पाकिस्तानी गुलाम हैदर की, बल्कि जितने भी मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग गुलाम हैदर का वो कहते हैं उन सबको वो कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि इसने धमकियाँ भी लगाई कि इनको जेल हो जाएगी, फ़लाँ हो जाएगी। अबे तेरी ऐसी की तैसी, कोई पूछने वाला नहीं है भला यहाँ पे इनसे बंदा पूछे। तो यहाँ पे अदालतों का, बल्कि मैं एक और वो देख रहा था कि एपी सिंह ने तो अपने मुल्क की अदालतों को ही झुटला दिया, ठीक है। ये जो नोटिसेस वगैरह को इसने कहा जी हमें कोई नोटिस नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, ये क्या है, अदालत को ही झुटलाना है ना। तो एपी सिंह के पास, मैं आप सबको बताता चलूँ कि इनके पास अगर कुछ होता ना तो ये यकीन कीजिए ये 1 मिनट भी ना लगाता ये सारा कुछ वो करने में, उनको काउंटर एक्ट करने में। अब क्या हुआ है कि उनको आस्तीन का सांप, ये कर, वो अब इनको काटने दौड़े, ठीक है जी। अब मोमिन मलिक साहब ने वो उन्होंने बताया कि उन्होंने 15 करोड़ जो भी, अब मुझे अच्छा ये एक सिंबॉलिक होती हैं ये सारी कार्रवाइयाँ। आई डू होप कि अदालतें इसको सुनेंगी। हो सकता है इसका कोई रिज़ल्ट ना निकले, लेकिन कानूनी तौर पे देखा जाएगा कि चाहे ये सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं तो इसमें कौन वो है। अब हिमैन प्रशार को, कि जो इसका वकील रहा है, जिसने इसको वो दिलाई है, क्या उसे कहते हैं कि अपना बेल दिलाई है सीमा को, उसी को ही अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी।